हेलो गाइस, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर 70 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब आपके पास जो ए आपके पास 70 है। ठीक है, ए क्योंकि हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारा ए होता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखो इस पर आपको बोला गया लास्ट टर्म इज 70 एंड 350। तो देखो जो आपकी लास्ट टर्म होती है वो यहाँ पे आपको 350 दी गई है, और लास्ट टर्म को आप ए एन के इक्वल भी लिखते हो, है ना, ए एन। इसके बाद इफ़ कॉमन डिफरेंस इज़ 9, मतलब इसका जो डिफरेंस डी है वो 9 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अब फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टर्म फाइंड आउट करनी है और उसका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखो, तो आप यहाँ पे सबसे पहले टर्म फाइंड आउट करने के लिए टर्म का फॉर्मूला लगाओगे, है ना। ठीक है, तो अब देखो ए एन का फॉर्मूला आपका होता है ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस में 1 और मल्टीप्लाई वाई डी, है ना। ठीक है, तो एन आपका है 350। ठीक है, तो एन की जगह मैं 350 लिख दूंगा, फिर 350 इक्वल टू में ए आपके पास यहाँ पे है 70 प्लस एन आपके पास नहीं है तो एन माइनस में 1। ठीक है, और डी यहाँ पे आपके पास है 9। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास ये 9 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 350 इक्वल टू में 70 प्लस देखो 9 इंटू में एन करोगे तो क्या होगा, ये होगा आपके पास 9n और माइनस में 9। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो देखो 350 और देखो ये जो 70 है इधर पॉजिटिव का 70 है, अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो नेगेटिव का 70 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो देखो ये जो -9 है इक्वल टू के उधर ये -9 है, अगर इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9 इक्वल टू में आपके पास बचा 9 है। ठीक है, ठीक है, तो देखो 350 माइनस 70 करोगे तो ये आपके पास होगा कितना होगा, ये होगा आपके पास 333। ठीक है, और प्लस का 9। ठीक है, इक्वल टू में 9n का 9n अभी रहने दो, और 333 प्लस 9 ये कितना होता है, ये होता है आपके पास 342। ठीक है, 342 होता है, और जो 9 है इधर मल्टीप्लाई में, अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 9 इक्वल टू में n। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो आपके पास n आ जाएगा। तो देखो ये 3 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये 3 टाइम जाएगा, 3 1 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 4 टाइम। ठीक है, यहाँ पे 114 आ गया, ये देखो 114 ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, देखो 3 3 से 9 24, 3 8 से 24। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पे n निकल के आ गया है n इक्वल टू में 38। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे n निकल गया। ठीक है, तो अब आप सिमिलरली एस एन फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में सम भी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है ना। तो आपके पास यहाँ पे n आ गया। ठीक है, तो देखो एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, तो अब आप यहाँ पे शॉर्ट वाला फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो आपके पास यहाँ पे n भी है, a भी है और l भी है। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एस एन का शॉर्ट वाला फार्मूला लिख देता हूँ। तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा n/2 और a प्लस में l। ठीक है, तो देखो यहाँ पे n हमने अभी फाइंड आउट कर लिया था 38। ठीक है, तो अब मैं n की जगह पे 38 लिख दूंगा अपॉन में 2, और इसके बाद फिर a देखो a यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन था 70। ठीक है, 70 प्लस लास्ट टर्म हमको 350 गिवन थी, 350। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो देखो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 2 1 टाइम जाता है और 2 9 टाइम। ठीक है, 90 38/2 करोगे तो 90 आएगा, है ना। फिर 70 प्लस 350 करोगे तो ये आपके पास आएगा 6 और 4, ये आपके पास आएगा 4 6 7। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सॉल्व कर, अरे ये मेरा 367 होगा, है ना, 367। अब आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 7 और इसके बाद फिर 9 कैरी 6। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पे एस एन की वैल्यू निकल के आ गई है, मतलब S38 निकल के जो आई है वो है 6973। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर है। आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, n और s मतलब सम उसका। ठीक है, तो वो आप निकाल चुके हो, अब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। थस दिस AP कंटेन 38 टर्म एंड द सम ऑफ द टर्म ऑफ दिस AP इज़ 6973। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो अभी लाइक कर दो। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इसी का अगला क्वेश्चन।
चलो तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले फाइंड लिख लूँ, फाइंड, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे S22nd टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मेरे को गिवन दिया गया है AP इन विच D इक्वल टू में 7, गिवन ये मुझे दिया गया D इक्वल टू में 7, ठीक है। और इसके बाद एंड 22nd टर्म इज़ 149, इसका मतलब जो मेरे पास A22 टर्म है वो यहाँ पे मेरे पास दी गई है 149, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। अब मेरे पास यहाँ A नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे को पहले A फाइंड आउट करेंगे तभी तो हम S22 निकाल पाएंगे, है ना। तो अब देखो, अब मैं A कैसे फाइंड आउट करूँगा, यहाँ पे मैं AN टर्म वाला फॉर्मूला लगा दूंगा क्योंकि मेरे पास A22 तो दिया हुआ है, ठीक है। तो AN टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो AN टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा A प्लस और N माइनस में 1 और मल्टीप्लाई बाई D, ठीक है, ठीक है। तो देखो AN यहाँ पे आपको पास A22 आपको गिवन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो A22 इक्वल टू में A प्लस 21D, है ना। तो आप ये लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास तो A बस आपको चाहिए, है ना। तो देखो A22, ठीक है, आपके पास A22 इक्वल टू में 149 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो 149 इक्वल टू में A आपके पास नहीं है तो A का ये रहने दो, प्लस 21 और D यहाँ पे आपके पास है 7, ठीक है। तो 7 में कर लेता हूँ 7। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास ये आ जाएगा 149, ठीक है। तो A इक्वल टू में A प्लस 21 इंटू में 7 क्या होता है, ये होता मेरा 147, ठीक है, ये होता मेरा 147। अब देखो 149, ये जो मेरा 147 है इक्वल टू के इधर प्लस में है, अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 147 इक्वल टू में A, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो आपके पास आएगा 3 इक्वल टू में A, ठीक है। तो आप, ठीक है, ये 2 आएगा, है ना। तो आपके पास जो A आएगा वो होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 का A तो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमें आगे फाइंड आउट करना है S22 टर्म, ठीक है, S22 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास L दिया गया है क्योंकि मुझे S22 टर्म फाइंड आउट करनी है और A22 टर्म मेरे को दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को ये L दिया हुआ है, ठीक है, और A मैंने अभी यहाँ से ये फाइंड आउट कर रखा है, ठीक है, और D मेरे पास पहले ही से है, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे SN का शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। वो क्या होता है, वो होता है SN इक्वल टू में NY2 और A प्लस L, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे को S22 टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो S22 इक्वल टू में N की जगह मैं 22 रखूँगा, ठीक है, अपॉन में 2, और A यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर रखा था यहाँ पे ये 2, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगा, प्लस L यहाँ पे क्या है, हमको गिवन दिया गया था 149, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 149 कर दूँगा, 149, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 11, ठीक है, 22/2 कितना होता है 11, है ना। प्लस देखो मल्टीप्लाई 2 प्लस 149 क्या होता है, ये होता है मेरे पास 151, ठीक है। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो देखो इसका जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आएगा मेरा 1 और 11 इंटू 151। इसकी ना एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है, तो मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक बाद में बताऊँगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो S22 टर्म निकल के आ गई है वो है 1661, ठीक है। यहाँ पे मेरे को इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, वो मतलब एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी थी, वो थी S22 टर्म, ठीक है, ठीक है। तो इसका आप आंसर स्वैप कर सकते हो, द सम ऑफ S22 टर्म इज़ 1661, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म हुआ। चलो अब हम देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो चलो अब हम कर लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51st टर्म, ठीक है। तो जो मेरे को फाइंड करना है, फाइंड वो है फर्स्ट की 51st टर्म, ठीक है, S51 टर्म है ना, S51st टर्म, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को गिवन दिया गया AP हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज़ 40 एंड 80 रिस्पेक्टिवली। तो गिवन, पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ, गिवन। तो यहाँ पे मेरे पास जो सेकेंड टर्म दी गई है वो किसके इक्वल में दी गई है, वो है मेरे पास 40, और जो यहाँ पे मेरे को थर्ड टर्म दी गई है वो है मेरे पास 80, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास A एंड D कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे मेरे को A और D दोनों चीज़ें पहले निकालनी पड़ेंगी, इसके बाद फिर मैं फॉर्मूले में आगे सॉल्व कुछ कर पाऊँगा, ठीक है। तो देखो अब मैं कैसे निकालूंगा, देखो A2 को आप क्या लिख सकते हो, A2 को आप लिख सकते हो A प्लस D इक्वल टू में A2, है ना। देखो जितना भी इसका n रहता है उससे हम -1 कर देते हैं, है ना।
तो यहाँ पे 2 - 1 करोगे तो 1D आएगा, है ना। ठीक है, अब मैं इसको पहले पुट कर देता हूँ। तो ए मेरे पास कुछ नहीं दिया गया है, प्लस डी भी मेरे पास कुछ नहीं है, इक्वल टू में यहाँ पे मेरे पास है 40, और इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद फिर सेकंड केस में देखो A3 इक्वल टू में 80। ठीक है, तो इसको आप A3 को आप लिख सकते हो A + 2D इक्वल टू में A3। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दो A + D इक्वल टू में A3 की वैल्यू आपके पास कितनी है, वो है आपके पास 80। अब इसको मैं इक्वेशन सेकेंड दे देता हूँ, ये 2D है ना, 2D। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं इसको आगे कैसे करूँगा, देखो अब मैं इसको वाई एलिमिनेशन मेथड से कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ए आ जाएगा, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, और भी बहुत सारी मेथड हैं। ठीक है, आप कुछ किसी का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करने वाले हैं हम। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ वाई फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो A + D इक्वल टू में मेरे पास यहाँ पे 40, और सेकंड केस में मेरे पास A + 2D इक्वल टू में 80। ठीक है, अब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लूँगा। तो देखो ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब मैं पहले साइन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखो आपके पास क्या बचा, प्लस माइनस, ये होता मेरे पास माइनस। ठीक है, माइनस होता। ठीक है, और बड़े नंबर का साइन, तो यहाँ पे बड़ा नंबर है 2D जिसका साइन हो गया अब माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 2D - D करेंगे तो कितना आएगा, D बस आएगा इक्वल टू में, ये प्लस माइनस क्या होता है, ये माइनस होता है, बड़े नंबर का साइन, यहाँ पे बड़ा नंबर 80 है, उसका साइन है माइनस, और 80 - 40 करोगे तो आपके पास आएगा 4। ठीक है, तो ये साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो D की वैल्यू निकल के जाएगी, D इक्वल टू में 4। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे D की वैल्यू निकल के आ गई। अगर आप इसको पुट कर दोगे किसी भी इक्वेशन में तो आपके पास ये भी निकल के जाएगा। तो मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, पुट D इक्वल टू में 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास A + D इक्वल टू में 40, A + D इक्वल टू में 40। ठीक है, ए यहाँ पे आपके पास नहीं है। ठीक है, A + D यहाँ पे आपने अभी फाइंड आउट कर रखा है, 4 इक्वल टू में 40 ये है। ठीक है, 4D4, तो A इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 माइनस में 4। देखो ये 4 इधर इक्वल टू के इधर प्लस में था, अगर इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो A आपके पास क्या आएगा, 40 - 4 कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो A निकल के आ गया है वो है 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास A भी निकल के आ गया है, यहाँ पे आपके पास D भी निकल के आ गया। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है 51st टर्म। ठीक है, तो 51st टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आपको लास्ट टर्म तो नहीं दी गई है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला, वो बड़ा वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा जो बड़ा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अपना SN इक्वल टू में N/2 2A + N-1 और मल्टीप्लाई बाई D। ठीक है, आप इस फॉर्मूला में रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको S51st टर्म फाइंड आउट करनी है, तो S51 इक्वल टू में N की जगह 51 अपॉन में 2 और आपने फाइंड आउट कर रखा था ये 10। ठीक है, तो अब मैं A की जगह 10 लिख दूंगा, 10 + N-1 और D देखो D क्या है आपके पास, D है आपके पास यहाँ पे 4, तो मैं यहाँ पे D की जगह 4 लिख देता हूँ, 4 ब्रैकेट क्लोज। और ये देखो N तो अपन को दिया है ना S51, अपन 51st टर्म फाइंड आउट करना है, तो N अपन को पता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 51 - 1 आ गया। ठीक है, तो S51st टर्म हो जाएगी आपकी 51 में 2। अब आप उसको सॉल्व कर लो, 2 × में 10 होता है 20 प्लस 51 - 1 कितना होता है, ये होता है 50। ठीक है, और 50 × में 4 करोगे तो आपके पास होगा 200। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास ये आ गया 51/2, 20 + 200 ये क्या होता है आपके पास होता है 220। ठीक है, अब आप इसको यहीं से चाहो तो सॉल्व कर दो, या फिर मैं आपको एक स्टेप और करके बताता हूँ, 51/2 मल्टीप्लाई बाई 220। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो अब देखो 2 से और ये 2 से ये कैंसिल, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम और ये 0 टाइम। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब देखो 51 × में 110 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा आपके पास, तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5610। ठीक है, इसका आंसर है 5610, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे मैं तो पहले थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है,
तो आपके पास जो S50 फर्स्ट टर्म निकल के आ गई है वो है 5610, ठीक है। अब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको वैसे S50 फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी, वो आपने कर ली, तो अब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। द सम ऑफ फर्स्ट 50 फर्स्ट टर्म इज़ 5610, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अभी फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, 9th, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9th में आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 पहले मैं लिख लूँ, फिर यहाँ पे आपको बोला गया है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 49। देखो जो आपके पास S7 है, S7 इक्वल टू में यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है आपको 49 AP का, ठीक है। और इसके बाद फिर AP इन एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289, ठीक है। तो आपके पास जो S17 उन्होंने दे रखा है वो है 289, ठीक है। तो इसके आगे आपके पास है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, ठीक है। मेरे को फर्स्ट nth टर्म निकालना है, ठीक है। फाइंड, मैं लिख लूँ फाइंड nth टर्म, ठीक है, nth टर्म, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दूँ, सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो S7, ठीक है, मेरे को यहाँ पे S की वैल्यू दिख गई। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरे पास n/2 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई बाई d, ठीक है। पहले तो मुझे a और d फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, तभी तो मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। तो देखो अब मैं S7 के फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। तो n की जगह मैं S7 रख दूँगा। S7 इक्वल टू में 7/2 2a प्लस n-1 का n-1 और मल्टीप्लाई बाई d, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो देखो S7 जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे आपको सब जगह, ठीक है। देखो S7 की जगह मैं 49 लिख लूँगा, क्योंकि देखो S7 की वैल्यू तो मुझे पहले ही से 49 दी हुई है ना, 49। तो S7 की जगह मैं 49 लिख लिया, और 7/2 का 7/2, और इसके बाद देखो 2a प्लस n आपको दिया गया है 7, ठीक है। अपन S7 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। तो n की जगह आपका 7 हो जाएगा, -1 करोगे तो कितना होगा, वो होगा आपके पास 6, और मल्टीप्लाई बाई d, ये हो जाएगा आपके पास 6d, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन फर्स्ट ले लूँ, नहीं रहने दो, अभी देखो आपके पास यहाँ पे 2 सब में कॉमन दिख रहा है ना, तो अब 2 आप सबका कॉमन ले लो। 49 इक्वल टू में 7/2 और 2a प्लस 6d, ठीक है, 6d। अब आप ये सबसे कॉमन ले लो 2 को, ठीक है, 2 को आप सबसे कॉमन ले लो। तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में, और यहाँ से देखो ये 2 से ये 2 भी चला जाएगा, और ये 2 इंटू ये 3d हो जाएगा, क्योंकि 2 आपने कॉमन ले रखा है, ठीक है। 6d की जगह यहाँ पे मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे आपके पास बचा 7, और अंदर यहाँ पे बचा a प्लस और ये 3d, ठीक है, और इक्वल टू में ये आपके पास है 49। अब देखो ये जो 7 है इधर मल्टीप्लाई में, अगर इक्वल टू को इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से रफ करके यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, 7, ये अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखो ये 7 और ये 7 टाइम जाएगा, तो आपके पास जो a प्लस 3d आया है इक्वल टू में ये आपके 7 है, ठीक है। अब आप इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और सिमिलरली आप ये ऐसे ही S70 के साथ भी करो, ठीक है। सिमिलरली ठीक है, S70, ठीक है, S70 इक्वल टू आपके पास 289 है, ठीक है। तो अब देखो SN इसी वाले फॉर्मूले में पुट करना है अपन को, ठीक है। तो अब मैं n की जगह यहाँ पे S70 कर दूंगा, ठीक है, S70 इक्वल टू में यहाँ पे n की जगह 70 हो जाएगा अपॉन में 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n यहाँ पे मेरे पास 70 हो जाएगा, ठीक है, 70 -1 ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई d, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 70 अपॉन में 2 और ये 2a प्लस 70 -1 कितना होता है 60 और d, ठीक है। अब आप ये पूरी इक्वेशन से पूरी ये देखो S70 की जगह आपको क्या दिया, यहाँ पे आपको दिएगा 289, ठीक है, 289, ठीक है, 289 इक्वल टू में देखो अब आपको ये पूरी इक्वेशन जितनी भी पूरी इक्वेशन दी गई सबसे आप 2 को कॉमन ले लो, ठीक है, सबसे आप 2 को कॉमन ले लो, ठीक है। तो देखो 2 को अगर आप कॉमन ले लोगे तो 70/2 है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 70। और देखो 2 को अगर आपने यहाँ भी कॉमन ले रखा है तो देखो ये 2a से एक 2 बाहर चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा a प्लस आपने यहाँ पे 2 को कॉमन ले रखा है,
तो ये हो जाएगा 2 8 जो 60 होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा 8D। ठीक है, अब देखो जो 70 इधर मल्टीप्लाई में अगर इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, 289 डिवाइडेड बाय 70 और इक्वल टू में a+8d। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो तो ये सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं, ये 70 जो है 289 का मतलब 289 70 का स्क्वायर है, तो ये 17 टाइम जाएगा, है ना, ये 70 टाइम जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो है a+8d इक्वल टू में 70, और इसको मैं अब ले लेता हूँ इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो आप बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन करके बाय फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, और आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो a और d की। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो थी a+3d इक्वल टू में 7, जो दूसरी इक्वेशन थी वो थी a+8d इक्वल टू में 70। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये सेम वैल्यू बट साइन चेंज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, साइन चेंज हमने कर लिया, ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल, इसके बाद फिर ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर 8D है, ये इसका साइन है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 - 3 करोगे तो आपके पास आएगा 5, और D का D इक्वल टू में प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का साइन, बड़े नंबर 70 है जिसका साइन है माइनस, तो माइनस, और 70 - 7 करोगे तो आपके पास आएगा 10। ठीक है, तो ये साइन जे माइनस साइन से जे माइनस साइन कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पे D की वैल्यू निकल के आई है, D की वैल्यू वो 10/5, और वो होती है हमारे पास 2। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आएगा 2, है ना। यहाँ पे आपके पास D की वैल्यू आ गई है, अगर आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, A आपके पास आ जाएगा, और मैं इसको पुट कर देता हूँ, पुट D इक्वल टू में 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास दी गई है a+3d इक्वल टू में 7। ठीक है, तो a का आपको पता नहीं है +3, और यहाँ पे है d की जगह आपके पास है 2 इक्वल टू में 7। ठीक है, तो a+3 इंटू में 2 कितना होता है 6 इक्वल टू में 7, तो a हो जाएगा आपका 7 माइनस में 1। ठीक है, तो a हो जाएगा जो वो हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका 6 होगा, है ना, ये 6 इधर प्लस में था, अगर इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस जाएगा, तो a जो आपके पास हो जाएगा 7 - 6 करोगे तो a हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, यहाँ पे आपके पास a और d तो निकल के आ गया है। अब आपके पास a और d आ गया है तो आप कोई भी a b का कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इसी का चाहिए, आपको फाइंड करना है nth टर्म फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो अब आप इसको SN के फॉर्मूले में पुट कर दो, आपके पास nth टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको रफ़ कर देता हूँ, पहले थोड़ा सा इधर का रफ़ कर देता हूँ इधर। ठीक है, तो देखो अब मैं SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का आपके पास फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू में n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, तो अब देखो SN अपन को फाइंड आउट करना है, तो n अपन SN फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो n की जगह n ही होगा, n/2 और a अभी आपने फाइंड आउट कर रखा है 1 प्लस, और n की वैल्यू अपन को पता नहीं है तो n की n ही रहेगा माइनस में 1, और d अभी आपने फाइंड आउट कर रखा था 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो n/2 अपन n/2 ही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू में 1 कितना होता है 2 होता है, प्लस n-1 a मल्टीप्लाई बाय 2, देखो 2 इंटू में n क्या करोगे कितना होगा, ये होगा आपके पास 2n, 2 इंटू में -1 कितना होगा, ये होगा आपके पास -2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व। ठीक है, तो देखो ये देखो n/2 का n/2 रहने दो, और ये देखो ये पॉजिटिव का 2 है और ये नेगेटिव का 2 है, तो ये यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 - 2 करोगे तो आपके पास 0 आएगा। ठीक है, तो उसको मत लिखो 2n, 2 - 2 करोगे तो आपके पास 0 आएगा, है ना, उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, तो आप उसको मत लिखो। ठीक है, तो आप देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, और उधर ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई में और इधर डिवाइड में। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो अब n इंटू में n करो, ये कितना होता है, ये होता है आपके पास n², है ना, n², तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, SN की जो वैल्यू आई है वो है n², आपको यहाँ पे SN की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो आपने कर ली, तो आप इसका आंसर स्वैप कर सकते हो, द वैल्यू ऑफ SN इज़ n²। ठीक है, तो इसी के साथ आइए आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। ठीक है,
तो बस ये वीडियो भी ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बहुत जल्दी से फटाफट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।